हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो कि सीईटी का ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है। हम डिटेल में बात करेंगे क्या हुआ है, क्या फैसला है, आगे की भर्ती पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो भी आपकी जो सीईटी सी&डी की जो भी अपडेट रहेगी हम देते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी फैसला हुआ है, फैसला जो भी आया हुआ है उसमें सुख का भी है और गमी का भी है, ठीक है, दुख का भी है। क्योंकि दुख इस बात का है, जो भी बच्चे एएलएम फायरमैन, आपके एमपीएचडब्ल्यू और आपके स्टाफ नर्स में जो भी कट ऑफ से बाहर हो गए थे उनको दोबारा मौका मिला, ठीक है। और जो भी आज का जो फैसला रहेगा वो आपके 5 नंबर हटा दिए गए हैं और जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो भी 20 ग्रुप लपेटे में आए हैं वो क्यों आए हैं? क्योंकि सरकार सिंगल बैच के खिलाफ एलपीए में गई थी और डबल बेंच में तो सरकार की एलपीए को डिसमिस कर दिया गया था, ठीक है। जिसके कारण जिस आधार के ऊपर इन्होंने एग्ज़ाम लिए थे वो आधार ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो सिंगल बैच का जो फैसला था आपका, उस सिंगल बैच ने ये कहा था आपसे, अगर आपकी जो पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, उसके बाद आपका 5 नंबर वेरीफाई करवाओ, उसके बाद आपका एग्ज़ाम लो, ठीक है। हमारी जो सरकार ने इनकी नहीं मानी, तो हमारा जो कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया, भी 5 नंबर ख़त्म कर दिए। उसके बाद आपके जो प्री का जो रिज़ल्ट है आपको दोबारा आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर एक बात बता दूं मैं आपको, अगर ये क्वालिफाई नेचर कर देते ना तो ये नौबत नहीं आनी थी। क्यों नहीं आनी थी? क्योंकि जो क्वालिफाई नेचर में टोटल ये लगा लो कि आपके 2.5 से 3 लाख बच्चे कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था, जो भी आपकी जो कैटेगरी के अंदर आपके ग्रुप में बांटे हुए थे, जो भी एलिजिबल हैं वो आपके कैंडिडेट आपको नौकरी ले लेते और जो बचे हुए हैं वो आपकी तैयारी दोबारा कर लेते, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्वालिफाई नेचर करना पड़ेगा इन्होंने, ठीक है। क्वालिफाई नेचर अगर नहीं करेंगे तो जो भी आपके जो 56 में रिपीट क्वेश्चन हो रखे थे, यही आने की दोबारा संभावना है, ठीक है। जो भी आपका जो भी अब सभी का जो सीईटी का जो प्री का रिजल्ट आएगा ना, उसको क्वेश कर दिया गया है, क्योंकि इसको दोबारा 95 में से आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एएलएम, एमपीएचडब्ल्यू, फायरमैन, आपकी एसए, सारे एग्ज़ाम क्या हो गए, ख़त्म कर दिए गए हैं। इसको दोबारा पेपर लिए जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी जो पुरानी भर्ती रहेगी, आपकी जो पहले आपकी एसआई की थी, कांस्टेबल की थी, क्लर्क की थी, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि जो भी आपके 5 नंबर उस भर्ती में मिले हुए थे, लेकिन उस पर कोई इशू नहीं था, कोई भी कोर्ट केस नहीं था, ठीक है भी। नहीं तो उसको भी 5 नंबर का अगर केस होता तो उस भर्ती को भी अपडेट करते थे, ठीक है। अब क्या होता था, एक बात बता दूं मैं, एग्जांपल आपका एक कोलकाता हाई कोर्ट में ओबीसी में क्या हुआ था, अब मुस्लिम को काउंट कर दिया गया था, ठीक है, इसके अंदर। तो तभी से क्या हुआ, हमारी जो हरियाणा के अंदर आपके कैटेगरी की में बांटा गया था 2018 के अंदर, आपकी ईपीजी, आपकी एसबीसी, स्पेशल बैकवर्ड क्लास भी बांटी गई थी, ठीक है। इसके चक्कर में कोई भी इशू नहीं था जो हमारी पुरानी भर्ती के बारे में, ठीक है। अब जो भी आपके 20 ग्रुपों की ज्वाइनिंग दे रखी है इन्होंने, आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे रखी है, ठीक है। अब जो भी प्रोसेस होगा, पहले इनका क्या होगा, पहले इनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे इनकी नौकरी बची रहेगी, और जिसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसको नौकरी से उतार दिया जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि जो भी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो आप जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो भी अभी नौकरी है ना, वो प्रोविजनल नौकरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा ना, अगर हमारी सरकार आचार संहिता के बाद जो भी पहला एग्ज़ाम लेगी वो आपके 20 ग्रुपों का लेगी, ठीक है। तो आपने अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। तो अब देखो, जो भी आपकी जो आचार संहिता के बाद आपकी 95 दिन के अंदर इन्होंने एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जितने भी आपके लगा लो 4.5 या 4.5 साल से कोई भी भर्ती पूरी नहीं की है, एक ग्रुप डी की भर्ती इन्होंने क्लियर करी है। और ग्रुप डी के अंदर मैं बता देता हूँ, ग्रुप डी के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है अभी दोबारा एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ नहीं है ग्रुप डी के अंदर। ग्रुप डी में क्या हुआ, आपको 2 आधार में बांटा हुआ था, ठीक है। एक आधार क्या था आपके विदाउट 5 नंबर, और एक आपके थे 5 नंबर इंक्लूड, ठीक है। विदाउट वाले पे क्या हुआ, आपके 95 में से लगी थी और 100 में से लगी थी, ठीक है। और 95 वाले पे को ज्वाइनिंग दे दी गई थी, ठीक है। उसमें 100 वाले को ज्वाइनिंग रोकी हुई थी। तो 100 वाले के पास यही है, अगर आपकी 95 कट ऑफ से आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। आपकी अगर आप
अगर आप 95 में से क्वालिफाई नहीं करते तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ ग्रुप डी के अंदर और टीजीटी के अंदर है। टीजीटी के अंदर ऑलरेडी पहली केस हुआ था 5 नंबर वाला, तो इसमें चला हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर हुई थी। तो हमारा जो कोर्ट ने जो पहला फैसला दिया था वो 5 ही नंबर ख़त्म करने का पहला फैसला यही दिया था। उसके बाद आपका जो दूसरा जो फैसला था सीटी प्री का रिजल्ट अब दोबारा रिजल्ट आएगा बिना 5 नंबर के। ठीक है, क्योंकि पहले क्या आता था कि 100 नंबर का जो इन्होंने एग्ज़ाम ले रखा था, अब 95 में से कट ऑफ लगेगी आपकी क्वालिफाई नेचर। ठीक है, अब तीसरा जो फैसला था 56 एंड 57 ग्रुप का जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे इसके अंदर। ठीक है, 56 और 57 के अंदर, तो तब इसी के कारण 56 और 57 एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। उसके बाद आपका जो चौथा फैसला है, आपके 20 ग्रुपों का रिजल्ट भी दोबारा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम लेकिन उसके अभी जॉब नहीं जाएगी तब तक उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। जॉब पे बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे? जब तक उसका 20 ग्रुपों का एग्ज़ाम नहीं होगा। और मैं फिर बता देता हूँ, जो भी आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा जो हमारी सरकार लेगी वो 20 ग्रुपों का एग्ज़ाम लेगी। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, अच्छे ढंग से आपने लगन से आपने जो भी पुरानी भर्ती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कई बच्चे कमेंट में डालते हैं कि पुरानी भर्ती से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पहली भर्ती थी 2018 के अंदर सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर इन्होंने दे रखे थे, उस पर कोई इशू नहीं था, कोई भी कोर्ट केस नहीं था, उसके रिगार्डिंग हम उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर सकते। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि बढ़िया वैकेंसी हैं, अच्छी खासा वैकेंसी हैं, और ये सरकार ऐसे ही चलाती रहेगी। क्योंकि आपकी 95 दिन के अंदर आपके जो डेज बचे हैं वो आप एग्ज़ाम 101% क्रैक करवाएगी आपकी जो सरकार। ठीक है, तो आपने क्योंकि इन्होंने क्या किया कि पौने 5 साल या 4.5 साल से कोई भी भर्ती पूरी नहीं की है, ओनली ग्रुप डी। ठीक है, अब इनका प्रोसेस यही है, अगर भर्ती पूरी कराते हैं तो तभी आप ये वोट बैंकिंग। आपको एक बात और सुझा देता हूँ, जो भी आपके जो वोट बैंक होते हैं ना, वो आपकी गवर्नमेंट भर्ती होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे आपके 4 साल से कुछ नहीं किया, लेकिन जब 1 साल या 6 महीने रह जाते हैं ना, तो भरपूर मात्रा में वैकेंसी निकाल देती हैं। उसके बाद ही हमारे जो भी ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ हमारे करा देते हैं, क्योंकि उसमें जो 4 साल में जो भी कराया है वो हम भूल जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ इसमें डिस्कस है। ठीक है, हम इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। तो आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, यही चीज़ हम आपको सजेशन करते हैं भी। ठीक है, तो आपका जो 5 नंबर वाला सिस्टम अभी रद्द कर दिया गया है। आपका जो मेन फोकस है वो 56-57 ग्रुप पे रहेगा। ठीक है भी, तो 56-57 ग्रुप में बहुत ही अच्छी बढ़िया वैकेंसी हैं आपकी। A ग्रेड B C तीनों 56-57 के अंदर है, क्योंकि आपकी GST इंस्पेक्टर इसके अंदर है। ये आपका जो भी पेपर रहेगा आपका 56-57 का, आपका +2 से लेके आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इसके अंदर आती हैं 56-57 के अंदर। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आपको अपडेट देनी थी BCET के बारे में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।